दौर में फिल्में सिर्फ मनोरंजन का साधन रह गई है या फिर ये राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान के बाद देश की राजनीति में एक नई बहस छिड़ गई है दोस्तों। और इस बहस में फिल्म, सिनेमा और विचारधारा सब कुछ शामिल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उस पूरे विवाद की जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर संजय सिंह और आम आदमी पार्टी, जिन्होंने इस बयान पर तीखा पलटवार किया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कहां से हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवल्ला में एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ फैलाने में माहिर है। उन्होंने खासतौर पर तीनों फिल्मों का जिक्र किया, द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर, और कहा कि जब ये फिल्में आई तो विपक्ष ने इन्हें झूठ बताया, जबकि लोगों ने इस फिल्म को समझा और सराहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम ही झूठ फैलाना है। ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है, चाहे वो सीए हो या यूजीसी या फिर ये फिल्में। उन्होंने ये भी कहा कि जब नागरिकता संशोधन का कानून लागू हुआ तो विपक्ष ने देश को डराने की कोशिश की, लेकिन आज कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड का उदाहरण देते हुए उन्होंने गोवा का जिक्र किया, जहां ये पहले से लागू है और कोई समस्या नहीं है। यानी प्रधानमंत्री का साफ संदेश था कि विपक्ष हर मुद्दे पर गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसी बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बड़ा नया एंगल जोड़ दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि जब हमने एप्स्टीन फाइल्स देखने की बात कही तो आप बुरा क्यों मान गए। यानी उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया कि क्या सिर्फ कुछ फिल्मों को ही सच मान लिया जाए और बाकी मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाए। अब यहाँ से ये बहस और भी गहरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मामला सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि नैरेटिव का है। आखिर सिनेमा क्या है? क्या वो समाज का आईना है या फिर उसे एक खास विचारधारा के तहत इस्तेमाल किया जा रहा। और अगर हम इन फिल्मों की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके दर्द को दिखाती है। वहीं द केरला स्टोरी केरल की उन महिलाओं की कहानी बताती है जिन्हें कथित तौर पर चरमपंथी संगठनों में भर्ती किया गया था। जबकि धुरंधर जैसी फिल्में राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों पर आधारित बताई जाती है। इन फिल्मों में एक बड़ा वर्ग सच्चाई के करीब मानता है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि ये फिल्मों के जरिए खास एजेंडा फैलाया जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर एक बड़ा राजनीतिक तर्क सामने आता है दोस्तों, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान की तुलना नरेंद्र मोदी से की जा रही है। और कहा जा रहा है कि नेहरू ने भारतीय सिनेमा के विकास के लिए कई संस्थाएं बनाई, जैसे फिल्म डिवीजन सेंसर बोर्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को वैश्विक पहचान दिलाई। जबकि आलोचकों का आरोप है कि आज फिल्मों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी है दोस्तों, जिसे समझना जरूरी है। सिनेमा हमेशा से समाज और राजनीति से जुड़ा रहा है, चाहे वो आज हो या नेहरू का दौर हो। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहले ये संबंध कम दिखाई देता था और आज ये ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है। सवाल ये है कि क्या दर्शक खुद तय कर सकते हैं कि क्या सच है और क्या प्रोपोगेंडा, क्योंकि आखिरकार फिल्म देखने वाले लोग ही तय करते हैं कि ये किसे स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में यही कहा कि दर्शक अब समझदार हो गए हैं
और वो विपक्ष के झूठ को पहचान रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए फिल्मों का सहारा ले रही है, यानी दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है दोस्तों कि क्या सिनेमा को राजनीति से अलग रखा जा सकता है या फिर ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते रहेंगे। क्योंकि जब भी कोई फिल्म किसी संवेदनशील मुद्दे पर बनती है तो वो सिर्फ फिल्म नहीं रह जाती बल्कि एक राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन जाती है। और यही आज हम देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इन फिल्मों को सच का आईना बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसे प्रोपेगेंडा कह रहा है, और इसी के बीच आम जनता है जिसे तय करना है कि आप किस पर विश्वास करते हैं। और आखिर में यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में हर विचार को जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो फिल्म के जरिए आए या राजनीति के जरिए। लेकिन जरूरी ये है कि हम हर चीज को सोच समझ कर देखें और अपने विवेक से फैसला लें। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या फिल्में सच दिखा रही हैं या फिर ये राजनीति का नया हथियार बन चुकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।